गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा टाइम मिला है, अभी सुबह से टाइम नहीं मिला, तो अभी टाइम मिला है। तो आज 29 फेब है, 1:25 हो चुके हैं। तो भारतीय एयरटेल को सेल किया गया है जस्ट अभी 1125 रुपए के ऊपर। अब इसका अगर मैं ट्रेंड देखूं तो ट्रेंड आपको इजीली स्ट्रांग ही लग रहा होगा, क्योंकि स्ट्रांग इसका जो 2-3 दिन का ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है ये वीक है, ये रिट्रेस है, और यहां से गिर के इसने लो तोड़ा है। ठीक है। तो अभी यहां से लो तोड़ने के बाद इस तरफ को मूव किया है और अभी शायद नया लो बना सकता है। ठीक है। तो इसलिए अगर मैं इसका डेली में चला जाऊं तो आपको दिखेगा ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। लॉन्ग ट्रेंड इट इज स्ट्रांग। ठीक है। और ऑलरेडी ये इसके अंदर ही जा रखा है काफी दिन से। तो अगर हम पिछले 2 दिन को एनालिसिस करें कि अगर इसमें ऊपर जाना होता तो इस दिन ओपनिंग यहां हुई थी तो इजीली बाहर भी गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, अंदर आके ही क्लोज किया और ओपनिंग से भी नीचे क्लोज किया इस एरिया में। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये ऊपर तो नहीं जाना चाह रहा। यहां से रिजेक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है इस लेवल पे आना ही पड़ेगा इसको। बिना इसके आए तो ये जा नहीं सकता है ऊपर, क्योंकि रिजेक्ट हो चुका है ना ऊपर से, आप देखोगे तो। ठीक है। अगर ये रिजेक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, इस दिन के बाद कोई वॉल्यूम ऐसा आया भी नहीं है अंदर के जो ये ब्रेकआउट हो सके। तो ये आज इसने देखो यहां क्लोजिंग किया था और ओपनिंग होने के बाद इसने देखो अंदर उसके जाने की कोशिश किया। आप देख सकते हो इसके अंदर कल वाले पे। और इसने इसको काफी समय सुबह से उसमें लगा हुआ था, बस इसने अंदर उसको सस्टेन नहीं करने दिया। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था यहाँ। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो इस एरिया में मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर इतना वॉल्यूम आया था तो प्राइस को इसके अंदर सस्टेन कर देना चाहिए था। तो प्राइस ने क्या किया, बहुत कोशिश किया वहां से। जब रिट्रेसमेंट में प्राइस आया यहां से, अगर ये सपोर्ट लिया, इसको उठने की कोशिश किया। जब उठने की कोशिश किया तो देखो इस हाई को ये तोड़ नहीं पाया, वापस इस नीचे आ गया लेवल पे। ठीक है। फिर इसने थोड़ा सा उठने की कोशिश किया, नहीं उठ पाया और प्राइस नीचे टूट गया। तो ये चीज समझ में आ गई कि प्राइस अब ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइस, अगर मैं इसको हटा देता हूं, प्राइस ने अगर ऊपर जाना होता ना तो जब उसके पास सब कुछ था तो वो जा सकता था। उसके बाद प्राइस ने इस एरिया पे रेगुलर एक सपोर्ट फॉर्म किया है, अगर आप देखा जाए तो। हाँ, रेगुलर। अब ये वाली जो विग है ना, ये दोनों की, ये अंदर नहीं जाने देगी प्राइस को। कोशिश कर सकता है, ये नहीं है जाने की, पर चांसेस ना के बराबर है इसको। एक्चुअली अगर मैं देखूं तो सेल इस यहां से ही बनता है। ठीक है। बट अब वहां आए ना आए, और समय भी ज्यादा बचा नहीं है, तो मैंने क्या किया, फिर इसको 1125 रुपए पे एक सेलिंग लगा दी है। अगर यहां दोबारा आया तो मैं रीसेल कर दूं और क्वांटिटी ऐड करूंगा इसके अंदर। और मैं जो टारगेट अजूम कर रहा हूं वो मैं अजूम कर रहा हूं कि ये एक एरिया ऐसा था कल के दिन, और एक वॉल्यूम भी ऐसा था जो बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था। तो मैं टारगेट ये जूम करके चल रहा हूं कि ये यहां तक तो आना चाहिए, क्योंकि यहां से ही उसने एक सपोर्ट फॉर्म किया था। और अगर मैं ऊपर की लाइन को हटा देता हूँ, हाँ ये वाला, इसका लो, इस कैंडल का लो, क्योंकि इसने सपोर्ट काम किया है ऑलरेडी। तो हमारा जो टारगेट है वो इजीली 125 119, यानी कि ज्यादा बड़ा टारगेट है। जाने को इसके नीचे भी जा सकता है, क्यों, ये सपोर्ट बना के ऊपर आया था और यहां रुक के फिर इसको तोड़ भी सकता है। ठीक है। तो अगर तोड़ेगा तो ये एरिया 1112। तो देखो समय नहीं है और हमारे को यहाँ से 5-6 रुपए मिल रहे हैं, तो लेने में क्या जा रहा है। ठीक है। जब ये कंफर्म हो गया कि ऊपर
जाएगा नहीं। ठीक है। और जो हमने स्टॉप लॉस भी ऊपर 6 रुपए का ही रखा हुआ है, वैसे तो जाएगा ही नहीं है, क्योंकि अगर जाएगा तो ये रिजेक्ट कर देगा और ऊपर जाएगा, यहाँ क्वांटिटी ऐड करूंगा मैं, मतलब हर हाल में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर मेरे को। तो क्या मेरे को यहाँ से 5 से 6 रुपए मिलने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है। तो अब जब इतने चांसेस हैं पैसे मिलने के, तो फिर क्वांटिटी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, आप खुद बताओ। ठीक है। और यहाँ तक देखो आ रहा है, और शायद आ गया 22 आ गया। तो अभी बात करते करते ही हमारे को देखो 5 7 10 मिनट के अंदर ही अगर ये 0.5% भाई उसका 6 रुपये आ गया, तो 0.5% ही हो गया, तो 22 रुपये आ गया। ठीक है। एक्चुअली निफ्टी भी गिर रही होगी, हाँ निफ्टी स्पोर्ट ले रही है। लो जी, 1121 रुपये आ गया। 19 रुपए पे टारगेट है एक्चुअली थोड़ा, क्योंकि इसमें एकदम बजेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा। 1119 रुपये ही मैंने लगा रखा है। और आजा भाई आजा, आजा शाबाश। 21 आ गया, गुड गुड। नहीं मानेगा भाई, जिस स्पीड से आ रहा है मेरे को लग रहा है इसको भी तोड़ देगा ये। ठीक है। लो 20 रुपये 85 पैसे मार दिया। चलो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी टारगेट मिलेगा तो मैं बता देता हूँ। बाकी मेरी जो मेन चीज है मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आपकी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और अगर मैं लाइव रखूं थोड़ा सा और, तो ये टारगेट दे सकता है। और एक स्टॉक था, जैसे मैंने स्टॉक, तो इसके अंदर टारगेट ऊपर का था नहीं। सिप्ला का ये ऊपर खुला हुआ है, सुप्ला ऊपर जा सकता है, बट अभी कंफर्मेशन इतनी रैली कर गया है, इसको भी छोड़ा था मैंने। एच सी एल टेक है, तो ये यही कर रहा था, अगर यहाँ से उठाता तो टारगेट नहीं बन रहा था। उसके बाद हिंदुस्तानी यूनिलीवर है, तो इसको बाय ही है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, पर इसको रिजेक्शन आ रही है बार बार इस लेवल से। तो हो सकता है ये और थोड़ा सा टाइम यहाँ खराब कर दे, क्योंकि ये अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आया था, ये क्लोज नहीं कर पाया ऊपर। तो क्लोजिंग से ही अगर हम लेंगे तो बेटर रहेगा। तो भारतीय एयरटेल अपने देखो, जल्दी जिसमें हमारे को चीज मिल सकती है हम वही चीज करेंगे ना। तो लो जी, ये आ गया, लो इसका आ गया 1119 रुपये 25 पैसे। 1119 का मेरा लगा हुआ है, तो मेरे को मैसेज आ जाएगा। ठीक है। देखो कितना टाइम लगा हमारे को, 5 से 7 मिनट भी नहीं लगे हैं इस स्टॉक का 0.5% लेने में। हो सकता है कि अभी ये नेक्स्ट जो है वो इस एरिया तक कहीं आ जाए, क्योंकि यहां से ही उठ के इसने हाई बनाया था ना, नया हाई यहां से। तो हो सकता है कि ये इस कैंडल तक आ जाए, इस कैंडल के लो तक आ जाए। पर समय है आगे, और इसकी स्पीड अगर अच्छी है तो आ सकता है। तो एक बुकिंग जो है यहाँ ले लेंगे हम। देखो 25 पैसे से अभी सेल जो है वो टारगेट नहीं मिल पा रहा। आई होप मेन चीज आपको समझ में आ जाएगा, टारगेट तो 25 पैसे का, 10 15 मिनट बाद मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ओके फ्रेंड्स, आपको चीज समझ में आई होगी अच्छी तरह। और कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करो, मैं समझा दूंगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो 14:23 हो चुके हैं, और तकरीबन 1 सवा 1 घंटे ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पहला टारगेट था 1119 का, तो वो हिट हुआ। उसके बाद सेकंड टारगेट तो मैंने लगाया नहीं, तो ये रेगुलर फिर वहां से गिर गया। और गिरते हुए ये यहाँ आके जैसे ही इसने ये फॉर्म किया, तो मैं 1107 पे एग्जिट कर गया। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारे को जो है, उसके बाद रुकते तो 11 तक भी आया, देखो 10.98, तो 3% के अराउंड प्रॉफिट मिल जाता था उसके। यही था कि यहाँ तक ही जा सकता है, पर वहां से सीधी फॉल ही आया है। तो आई होप आप ट्रेड को समझ गए होंगे। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई ये हायर एंड हाई है, इसको हम सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको बाय का सोचोगे। अरे बाय का कहाँ से सोचोगे यार, यही देख लो ना, कितना बड़ा वॉल्यूम जब आया है तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। ये नीचे क्या कर रहा है? ठीक है, ये नीचे कैसे क्यों आ गया है? और 2 बार इसको टच भी किया है, तो एक अच्छा फॉल मिला है और एक बढ़िया ट्रेड मिला है फ्रेंड्स।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बाकी रिकवरी तो भी आती रहेगी, अभी यहाँ तक जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर नीचे चलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे।